हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। भारत में न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के परिवर्तन की खबरों के बीच आज हम बात करेंगे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की उपयोगिता, प्रकार, लाभ और भविष्य के बारे में। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की न्यू ईवी पॉलिसी में परिवर्तन होने की संभावना है। सितंबर 2024 के अंत तक केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी गाइडलाइन जारी कर सकती है। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन एक ऐसा वाहन है जो प्रवर्धन के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग करता है। वाहन को एक कलेक्टर प्रणाली द्वारा अतिरिक्त वाहन स्रोतों से बिजली के साथ संचालित किया जा सकता है, या बैटरी द्वारा स्वायत्त रूप से संचालित किया जा सकता है, या जनरेटर या ईंधन का उपयोग करके ईंधन को बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने के लिए किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती तथा ये पूर्ण रूप से विद्युत पर आधारित होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ के बारे में। परिवहन आधुनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन पारंपरिक दहन इंजन तेजी से पुराना होता जा रहा है। पेट्रोल या डीजल वाहन अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं और इनकी जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में शून्य टेपलाइन उत्सर्जन होता है और ये पर्यावरण के लिए काफी बेहतर होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ अन्य पर्टिकुलर लाभ के बारे में बात करें तो इनमें है कम परिचालन लागत, कम रखरखाव लागत, शून्य टेपलाइन उत्सर्जन, कर और वित्तीय लाभ। पेट्रोल और डीजल का उपयोग हमारे ग्रह को नष्ट कर रहा है, जिससे यह बचाता है। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने में आसान और शांत होते हैं। घर पर चार्जिंग की सुविधा होती है। ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ के साथ साथ कुछ मिथक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित प्रचलित हैं। आइए बात करते हैं इन मिथकों के बारे में तथा उनसे संबंधित फैक्ट्स के बारे में। मिथक है इलेक्ट्रिक वाहन अलाभकारी होते हैं। इसका तथ्य है जब आप ईंधन और रखरखाव की लागत लेते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती होते हैं। दूसरा मिथक है इसे चार्ज होने में बहुत अधिक समय लगता है। इसका तथ्य है तेज और तीव्र चार्जर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिक वाहन इन चार्जर से लगभग आधे घंटे में 20 से 80% तक चार्ज हो सकते हैं। अगले मिथक की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियां केवल कुछ वर्षों तक ही चलेंगी, ऐसा मिथक है। जिसका तथ्य है इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियां कई वर्षों तक चलती हैं। उनमें से कई का जीवन ऊर्जा भंडारण के लिए वाहन से परे होगा। कुछ अन्य मिथकों की बात करें तो उनमें से यह भी मिथक है इलेक्ट्रिक वाहन का उत्सर्जन प्रभाव पेट्रोल या डीजल वाहन से अधिक होता है। जिसका तथ्य है इलेक्ट्रिक वाहनों में आमतौर पर पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। यहाँ तक कि चार्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली और विनिर्माण बैटरी के कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में रखते हुए भी। अगले मिथक के बारे में बात करें तो ऐसा मिथक है कि इलेक्ट्रिक वाहन धीमे होते हैं और उनका प्रदर्शन खराब होता है। जिसका तथ्य है इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे अधिक कुशल होते हैं और उनमें बेहतर त्वरण होता है। एक मिथक है भारत का बिजली ग्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। जिसके फैक्ट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान भारतीय ग्रिड ईंधन मिश्रण के साथ भी जीवन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है। अगले मिथक के बारे में बात करें तो यह इस प्रकार है कि इलेक्ट्रिक वाहन जल जमाव वाले इलाकों में खराब हो जाते हैं और बारिश में चार्ज करना खतरनाक होता है। जिसका फैक्ट है एक क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रिक वाहन में पानी के प्रवेश से सुरक्षा होगी। इसका मतलब यह है कि इसके विद्युत घटक अच्छी तरह से सील किए गए हैं और इससे विद्युत संबंधी खतरा उत्पन्न होने की संभावना बेहद कम है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन के प्रकारों के बारे में। इसमें पहला है बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, पूरी तरह से बिजली द्वारा संचालित है। ये हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड की तुलना में अधिक कुशल हैं। दूसरा है ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए एक हाइड्रोजन FCEV, जिसका अर्थ है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगला प्रकार है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। यह वाहन आंतरिक दहन इंजन और बैटरी चालित मोटर पावर ट्रेन दोनों का उपयोग करता है। पेट्रोल इंजन का उपयोग बैटरी खाली होने पर चलाने और चार्ज करने दोनों के लिए किया जाता है। ये वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या प्लग इन हाइब्रिड वाहनों जितने कुशल नहीं होते हैं। अगर हम वाहनों के फाइनेंसिंग ऑप्शन के बारे में बात करें तो बढ़ती पर्यावरण जागरूकता और नवाचार के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। भारत सरकार ने भी ग्राहकों को कर लाभ और कई प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है। कुछ सरकारी बैंकिंग संस्थाएं जैसे SBI तथा PNB में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही NBFC तथा कुछ प्राइवेट फाइनेंशियल एंटिटीज ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों के फाइनेंसिंग की सुविधा प्रदान कर रखी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाले इंसेंटिव्स पर। पहला है खरीद प्रोत्साहन, उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत पर सीधी छूट प्रदान की जाती है। दूसरा है कूपन, वित्तीय प्रोत्साहन जहां राशि की प्रतिपूर्ति बाद में की जाती है। तीसरा है ब्याज छूट, लोन लेते समय ब्याज दर पर छूट की पेशकश की जाती है। नंबर 4 है रोड टैक्स छूट, खरीद के समय रोड टैक्स माफ कर दिया जाता है। नंबर 5 है पंजीकरण शुल्क में छूट, नए वाहन की खरीद पर लागू एक मुश्त पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। नंबर 6 है आयकर लाभ, किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय कर राशि पर कटौती के रूप में प्रदान किया जाता है। नंबर 7 है स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने पर प्रदान किया जाता है। नंबर 8 है अन्य,
ब्याज मुक्त ऋण, टॉप सब्सिडी, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर विशेष प्रोत्साहन आदि जैसे प्रोत्साहनों का लाभ भी उठाया जा सकता है। इस प्रकार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। अब अगर बात करें भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के भविष्य के बारे में, 2030 तक नीति आयोग को सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईवी बाजार में 70%, निजी वाहनों के लिए 30%, बसों के लिए 40% और दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 80% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के अनुरूप है। आगे बात करें तो भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2021 में 1434.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था और पूर्व अनुमानित अवधि 2022 से 27 के दौरान 47.09% की CAGR पर 2027 तक इसे बढ़कर 15,397.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।